यहाँ से तो रास्ता निकाल देना, क्योंकि वहाँ से पता नहीं चलेगा, घोड़े का पैर बाहर ना निकल जाए। ये वाला है ना, आगे वाला है, इसको हटा दें। दोस्तों, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही तैयारियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। तस्वीरें डरा रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा, मार्ग की सुविधा और व्यवस्थाओं की स्थिति पर कई सवाल उठने शुरू हो गए। क्या इस चुनौती से समय रहते निपट लिया जाएगा, इसे संभाल लिया जाएगा? ये चुनौती है क्या, आपको बताऊंगा पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला हाथ में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग अभी बर्फ से पटा पड़ा है, भरा पड़ा है। चारधाम यात्रा से पहले तैयारियों पर सवाल खड़ा है। लोक निर्माण विभाग की धीमी रफ्तार काम की ये बता रही है कि तैयारियां अभी दुरुस्त नहीं हैं। संसाधनों की कमी ने श्रद्धालुओं की आवाजाही को लेकर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, और इस प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं वो तस्वीरें जो चिढ़ा रही हैं विभाग को। लोक निर्माण विभाग की धीमी रफ्तार और संसाधनों की कमी ने श्रद्धालुओं को चिंता में डाला। क्या समय रहते यात्रा सुरक्षित और सुगम हो पाएगी? जरा इस तस्वीर को देखिए, फिर आगे बात करूंगा। वहाँ से डालो, अपने पास से डाल, थोड़ा इसको डालना थोड़ा। तब यहाँ से निपट जाएगा ये। हाँ, उसको डाल दो। दोस्तों, आप कितनी ही तैयारियों को दुरुस्त करने की बात कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत यही है जो आपने देखी। बर्फ से पटा यमुनोत्री पैदल मार्ग, लकड़ी और फट्टों से हटाई जा रही बर्फ। मजदूर हैं परेशान, नहीं है उनके पास ऐसे हथियार, ऐसे इक्विपमेंट जिससे कि वो काम कर पाए, या फिर वो मशीन। उत्तराखंड में दोस्तों, मार्च के महीने में बारिश और बर्फबारी ने मुसीबत को बढ़ाया है। पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे, एक और पर्यटकों के चेहरे खिले हुए दिखे। लोग कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, बर्फ देखकर खुश भी हैं, जमकर मौज मस्ती का मन है। वहीं बहुत से श्रद्धालु टेंशन में हैं। परेशानी उन श्रद्धालुओं के लिए है जो चार धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मौसम अनुकूल रहने के बावजूद भी यमुनोत्री धाम का जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग बर्फ से पटा पड़ा है। ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर यमुनोत्री पैदल मार्ग पर लोक निर्माण विभाग की तैयारियों पर सवाल ये तस्वीर उठा रही है। स्थानीय लोग करने लगे हैं सवाल। पैदल मार्ग पर तैनात मजदूर बर्फ हटाने के लिए फावड़े या जरूरी उपकरणों की बजाय लकड़ी और प्लाईवुड के फट्टों का इस्तेमाल करते नजर आए। कई फीट बर्फ और उसको लकड़ी और फट्टों से हटाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, 19 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ होना है, लेकिन मौजूदा हालत देखकर लगता है कि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर तैयारियां अभी काफी सुस्त गति से आगे बढ़ रही हैं। तस्वीरों में तो यही दिखता है, साफ दिखता है कि काम में तेजी और संसाधनों की कमी बनी हुई है। यात्रा सीजन नजदीक आने के साथ दगड़ियों श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए समय रहते प्रभावी कार्यवाही जरूरी मानी जाती है, और ऐसे में विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। विभागीय लापरवाही से धाम में अन्य कार्यों को करवाने के लिए वहां पहुंचना मुश्किल है, जिससे अन्य काम प्रभावित हो रहे हैं। यह भी स्वाभाविक है, भाई वहां पहुंच नहीं पाएंगे तो धाम में कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे? लकड़ी के फट्टों से, प्लाईवुड के पट्टों से बर्फ हटाई जाएगी। दोस्तों, यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित की मानूं तो धाम के कपाट खुलने में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन दोस्तों विभाग तेजी से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे में काम समय पर पूरा नहीं हो पाया तो आने वाले श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतें होने वाली हैं। आरोप यह भी है दोस्तों लोगों का कि विभाग यात्रा तैयारियों को गंभीरता से लेने की बजाय केवल खाना आपूर्ति करता है। ऐसे में सवाल
करना ज़रूरी है कि जब यात्रा शुरू होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा है, तब इस धीमी रफ्तार से काम आखिर कैसे पूरा होगा। वहीं अगर लोक निर्माण विभाग की बात करूं, लोक निर्माण विभाग बड़कोट, और ये विभाग कहता है कि अगर ऐसा है तो मामले को संज्ञान में लिया जाएगा, काम में लगे मजदूरों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा मजदूरों की संख्या बढ़ाकर जल्द बर्फ हटाने के साथ ही अन्य काम को भी पूरा किया जाएगा। लेकिन कैसे होगा पता नहीं। दोस्तों, 4 धाम यात्रा से पहले बर्फबारी से मुसीबत है। बद्रीनाथ केदारनाथ में काम रुका, होटल रिजॉर्ट वाले भी परेशान दिखे हैं। जी हां, 19 अप्रैल से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत क्या होगी, उससे पहले ये परेशानियां हैं। कई जगहों पर सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे मरम्मत का काम होना है, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते ये सब काम रुका हुआ है अभी। अगर समय पर सड़क, बिजली और पानी का काम पूरा नहीं हुआ तो श्रद्धालुओं को परेशानी होगी या नहीं, ये अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और उसके काम पर भी बर्फबारी का सीधा असर साफ दिख रहा है। वहां पर पिछले 1 हफ्ते से काम कभी होता है, कभी रुकता है, कभी होता है, कभी रुकता है। यही वजह है भारी बर्फबारी की वजह से। यहाँ से तो रास्ता निकाल देना, क्योंकि वहां से पता नहीं चलेगा, घोड़े का पैर बाहर ना निकल जाए। ये वाला है ना, आगे वाला है, इसको हटा दें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 19 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। गंगोत्री धाम के कपाट सबसे पहले खुलेंगे। वहीं 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही 23 अप्रैल को ही हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलेंगे। सारी तरफ से केदारनाथ धाम में जबरदस्त भीड़ उमड़ेगी, लेकिन उससे पहले जबरदस्त बर्फबारी। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और ऐसे में वहां पर मार्च के महीने में 2 बार जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हो गई, तो काम रुकना लाजमी है। कई तस्वीरों में मौजूद वहां के सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी बर्फ हटाते नजर आते हैं। बर्फ इतनी ज़्यादा दिखाई देती है कि फिलहाल वहां पर काम करना बहुत मुश्किल दिखता है। दोस्तों, केदारनाथ धाम में 2013 में आई आपदा के बाद वहां लगातार पुनर्निर्माण का काम चलता ही है और काफ़ी हद तक फेज़ 1 का काम पूरा हो चुका है, लेकिन लगातार हो रही इस बर्फबारी ने फिलहाल वहां काम में बाधा पैदा की है और परेशानियां श्रद्धालुओं के लिए भी कि यात्रा सुगम होगी, सरल होगी, बढ़िया होगी। चुनौतियां विभाग के लिए, सरकार के लिए कि कैसे श्रद्धालुओं को वो उस तरह की सुविधा दे पाएँ फील गुड वाली। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर असर यात्रा पर पड़ेगा। आप क्या कहेंगे दोस्तों इन तैयारियों को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर और इन चुनौतियों को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा इस खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा दगड़ियों, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। यहाँ से तो रास्ता निकाल देना, क्योंकि वहां से पता नहीं चलेगा, घोड़े का पैर बाहर ना निकल जाए। ये वाला है ना, आगे वाला है, इसको हटा दें।